हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में क्या समझाने वाला हूं, आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि वीडियो में जो आपको है मैं क्या समझाने वाला हूं। आपने वीडियो का थंबनेल जरूर देखा होगा, यानी सेट 2 जिसका कोड नंबर है 324 IY 2025 के अंतर्गत जो आपका मैथ का पेपर है कक्षा 12 का, उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 का जो आपको घा दे रखे हैं, इसका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का हल बताने वाला हूं। अगर देखा जाए चैप्टर 12 से लिया गया है रेखिक प्रोग्रामन। हर साल पेपर में एक क्वेश्चन भाई आता ही है, या तो 5 नंबर में आएगा या तो बेटा जी 8 नंबर में आएगा। तो भाई बहुत ही डीप में आपको समझाऊंगा और आप जरा क्लास में अंत तक बने रहें। हर साल 5 या 8 नंबर में एक क्वेश्चन आना ही होता है। और भाई अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आपको ये भी पता है इस चैनल पर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले ही करवाया जा चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। अगर आपसे हो सके तो इस चैनल को अपने दोस्तों में, आसपास भाई बहनों में जरूर शेयर करिएगा। उन्हें बताइएगा इस चैनल के बारे में, क्योंकि भाई ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भाई यहां पर हमको इस प्रकार से आसमिकाएं दे रखी हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। किसी भी प्रकाशन का यार आंसर ले लो, सारे के सारे वही क्वेश्चन होंगे, बस सेट याद रखिएगा। अगर मैं सेट 2 IY में पढ़ा रहा हूं, उसके प्रश्नों का हल मैं आपको बता रहा हूं, तो किसी भी प्रकाशन का यार आंसर ले लो, बस कोड नंबर अगर आपने देखा है अलग प्रकाशन का कोड नंबर देख लो, आपको इस वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मत कहना कि सर हर एक बात बताते नहीं है। मैं बताता हूं। तो व्यवरोधों 5x + 3y <= 15, 2x + 5y <= 10, x > 0, y > 0 के अंतर्गत z बराबर 8x + 5y का अधिकतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एक नियम है, हम लोग लिखेंगे दी गई सबसे पहले दी गई आसमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, दी गई आसमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, मैं जैसे करा रहा हूं, अगर आप एग्जाम में ऐसे करते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ भाई, यानी जब भी लेस देन इक्वल मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए, तो भाई उन्हें आसमिकाएं कहा जाता है। हमें हर एक आसमिका को पहले समीकरण के रूप में
लिखना होगा। तो यहां पे 5x प्लस 3y, बस इस चिन्ह के स्थान पर बराबर आपको लगा देना है। ये पहली समीकरण। 2x प्लस 5y बराबर 10, ये आपकी दूसरी समीकरण। x बराबर 0, यहां पर भी y बराबर 0, इससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, अब मैं यहां पे लिखूंगा समीकरण 1 से 5x प्लस 3y बराबर 15। अगर आप इस प्रश्न का हल आप हमसे समझ लेते हो, यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का है चाहे 8 नंबर का है, छूटेगा नहीं। भाई मैं कोई चीजें हड़बड़ी में नहीं पढ़ाता हूं, अगर आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं प्रीवियस पेपर हो चाहे आपके बुक के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर समझाता हूं। बताइए समझाता हूं कि नहीं? भाई समझाता हूं। तो समीकरण 1 हम लोग ले चुके हैं। अब यहां से बिंदु निकालना होगा। जब x बराबर 0, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। जब x बराबर 0 इसमें रखो, तो यहां पे इसमें रखना है। मैं पहले उतार देता हूं। चलिए अब रखता हूं। 5 गुणे 0, 3y बराबर 15। थोड़ा भाई समझते चलेंगे। 5 की गुणा 0 से करेंगे, 0, 3y बराबर 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। y का मान 5 आ गया। तो यहां पर बिंदु लिख देंगे कैपिटल ए। x का मान कितना लिया? 0, y का मान 5। पहला मान x का, दूसरा मान y का। अब बेटा जी क्या करेंगे? अब भाई क्या करेंगे, मैं इसी के आगे थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूं। यहां पे ठीक रहेगा ना भाई? साफ साफ आप देख पा रहे हो। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो यार। बेटा बेटी जरा बात को मेरी ध्यान से समझे। जब y बराबर 0, अब आपको y का मान 0 लेना है। एक बार x का मान 0, तो y का मान आ गया। y का मान 0, x का मान। उतारिए समीकरण को। 5x प्लस 3y 15, y के स्थान पर 0, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 5x बराबर 15, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 15 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। x का मान आ चुका है 3। बिंदु C, x का मान 3 है, y का मान 0 है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब हम समीकरण 1 से बिंदु निकाल चुका हूं। ये है A, इसको B मानो। ठीक है, अब हम क्या करूंगा, मूल बिंदु आसमिका में रखना होता है। चूंकि मूल बिंदु 0,0 आसमिका 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल 15। क्यों बेटा जी? आसमिका 1 से अगर बिंदु निकाला है तो मूल बिंदु 0,0 आसमिका में रखना होगा। क्यों रखना होगा मैं भी आपको बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले पेपर में भी सॉल्व किए थे, लेकिन मेरा लक्ष्य है एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा। जो सेम होंगे वो नहीं करवाऊंगा, नया है तो करवाऊंगा। मूल बिंदु 0,0 आसमिका
5x प्लस 3y लेस देन इक्वल 15 में रखने पर क्या करने पर बेटा जी, रखने पर, तो भाई इसको x इसको y, 5 गुणे 0, 3 गुणे 0, सब 0, इस प्रकार से कंडीशन आ चुकी है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, इक्वल को छोड़ दिया जाता है, बस केवल लेस को, लेस हो चाहे ग्रेटर हो उसको ध्यान दो। अब इन दोनों में कुछ आप पॉइंटर्स निकालो इसको देख के, यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ 0 15 से छोटा है, इसका मतलब ढूंढो भाई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 0 की तरफ है कोई नहीं और 0 की तरफ कोई नहीं है, तो 0 है छोटा, 15 है बड़ा, यही तो निकालोगे पॉइंटर्स। बोलो बेटा, इसको देख के क्या लगता है, बेटा बेटी जरा मेरी बात को समझ रहे हैं ना, क्या देख के लगता है, जी सर देख के लगता है 0 छोटा है 15 से। तो भाई अगर इसको देख के हमें ये लग रहा है और वास्तव में बिल्कुल सही कंडीशन है कि हाँ 0 छोटा होता है 15 से, पहले इसको देखो 0 छोटा है 15 से, इसका ये मतलब हुआ, मतलब निकाल लिया ना। अब विचार करो, क्या 0 15 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, इसका मतलब है कि मूल बिंदु आसमिका को संतुष्ट करता है, अगर संतुष्ट करता है तो छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। बेटा जी इसका ये मतलब हुआ, तो लिखेंगे अतः मूल बिंदु 0,0 आसमिका को संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। बस, तो पहले समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसी के आगे आपको सॉल्व करना है। बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, फिर मत कहना कि राजपूत सर समझा नहीं पाते हैं। भाई अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर मेहनत करते हैं, बकायदा बोर्ड पे पढ़ाने आते हैं, भाई मेहनत लगती है, कुछ किए बिना कुछ हो नहीं सकता है, अगर आपको लगता है इस चैनल को बड़ा बनाना है तो मैं आप लोगों से कहता हूं आने वाले कल में मैं और भी बहुत कुछ देना चाहता हूं उन सभी बच्चों को जो बच्चे किन्हीं कारणवश कहीं कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो जब आप उस सपोर्ट करोगे तभी मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊंगा और मैं और भी कुछ आपको देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जो भी करना होता है इतना आपको करना है, जिससे कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में टीचर उन बच्चों को या फिर हमें कुछ दे पा रहा है तो तब तो इतना काम करिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहुंचा नहीं पाएगा तो भाई मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई दिल से कह रहा हूं कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है बेटा जी आगे की वीडियो बनाने का। मेरे पास समय कम होता है लेकिन भाई मैं प्रयास करता हूं कि भाई जितना समय है बच्चों को दो, ऑनलाइन वाले बच्चों को दो, लेकिन भाई मैं कंटिन्यू वीडियो जरूर लाता हूं, ये आप खुद से देख रहे होंगे एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, क्या करना होता है। कोई भाई प्रोफेशनल तो मैं हूं नहीं,
खुद मास्टर हूं, खुद से वीडियो एडिट करता हूं, खुद कैमरामैन हूं। ठीक है, कोई अलग से मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है वास्तविकता सही लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। बोलो बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखा गया। समीकरण एक से पहले x का मान y का मान आया, बिंदु आ गए, y का मान रखा, x का मान आ गया। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। फिर मूल बिंदु आसमिका में रख देता हूं। आसमिका को संतुष्ट कर गया, छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। कैसे होगा आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, समीकरण 2 से क्या दे रखे हैं, 2x + 5y = 10। समीकरण 2 आ चुकी है। बिंदु निकालेंगे जब x = 0, तो 2 × 0 5y = 10। ये 0 हो जाएगा, 5y = 10, 5 × 1 = 5, 5 2 निकल। भाई y का मान कितना आ गया, 2। तो भाई बिंदु क्या हो जाएंगे, पहले x का मान, बाद को y का मान। बोलिए, ए भी मान चुके हैं, सी मान लिया। फिर आपको क्या करना है, जब y = 0, तो 5 × 0 = 10। ये 0 = 10, तो 1 कम 2 2 पंचे 10। x का वैल्यू 5, बिंदु लिख देते हैं D, 5, 0, क्योंकि x का मान पहले, y का मान बाद को। फिर आपको सेम वही लिखना है। अच्छा अच्छा लिखोगे टीचर खुश हो जाएगा, थोड़ा बहुत गलत भी होगा टीचर नंबर दे देगा, क्योंकि वो कॉपी देख के जान जाएगा कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट मजबूत है। मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैंने भी अपने समय में नंबर लाया था, और जब नंबर लाया था तो मेरा बताने का कर्तव्य भी है, वैसे ही मैं आपको लगवाता हूं। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट में नहीं बताता। ठीक है बेटा जी, अब लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु 0, 0 आसमिका 2x + 5y ≤ 10 में रखने पर, तो इसको x इसको y, तो 2 × 0 5 × 0 ≤ 10, सब 0। देख सकते हो भाई मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हो। क्या देख पा रहे हो भाई, आपको देख के क्या लगता है, इक्वल से मतलब नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन है। यहां पे इसका ये मतलब है 0 10 से छोटा है, मतलब निकाल लिया। अब बताओ क्या ये सही है, 0 10 से छोटा होता है? जी हाँ, सही है। तो अगर सही है, हम समझ गए कि मूल बिंदु आसमिका को संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु की ओर ही होगा। ये हिंदी आपको लिख देना है। बताइए, बोलिए बेटा जी। तो यहां तक हो गया। एक काम करते हैं, अब आपको हिंदी लिख देना है। मैं इधर का मिटा देता हूं। देख सकते हो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा जी इसके आगे आपको हिंदी लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है मूल बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, इसके आगे आपको इधर लगाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक हो गया। इधर आ जाइए, क्या लिखेंगे, अतः मूल बिंदु 0, 0 आसमिका को संतुष्ट करता है,
इसलिए छायांकित मूल बिंदु की और होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। भाई अब क्या करेंगे? भाई करेंगे क्या? अब आपको ग्राफ बनाना है बेटा। क्या होगा? ग्राफ बनाना होगा। यहां तक आपने कर लिया तो मैं पूरा का पूरा मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तक आपने कर लिया है, अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। आलेख, आलेख के लिए चलिए आलेख बनाते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है भाई, भले ही 5 नंबर है लेकिन भाई आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है आपको, तैयार हो जाएगा। आलेख के लिए कॉपी पे डाल दीजिएगा हेडिंग, और बढ़िया लगेगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। यहां मूल बिंदु होता है। अब आपने पहला बिंदु क्या निकाला था? ए के मान 0,5 थे और बी का मान 3,0 था। तो इन मानों को इसमें रखना है। तो एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5, तो भाई यहां पे आओ, बोलो। तो यहां पे क्या लिख दे? 0,5। थोड़ा अच्छा अच्छा लिख देता हूं, अभी लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3,0 है, एक्स अक्ष पे मान रहेगा, वाई पर 0। तो यहाँ पे ए 0,5, एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5। यहाँ पे बी 3,0। सी के मान क्या है? भाई ये मान समझ गए होंगे ना? 0,2, फिर 5,0। एक्स अक्ष पे 0, वाई पर 2। एक काम करते हैं, इनको इधर लिख देते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो इस इधर को इधर ही रहने देते हैं। क्यों? क्या लिखेंगे? 3,0,5। ए के मान हो गए, बी के मान हो गए। अब एक्स अक्ष पे 0, वाई पर 2। तो यहाँ पे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी। तो क्या लिखेंगे? 0,2। डी का मान 5,0। तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा हटके आएगा यहाँ पे। भाई क्या करें? साफ साफ नहीं लिखेंगे तो आप शिकायत करोगे। तो डी का मान 5,0, क्योंकि 5 है, ये 3 है। फिर यहाँ पे इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, मिला दिया ना? बच्चा कहेगा सर जी कितनी बार मिटाते हैं। भाई क्या करें, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सब हाथों से ही करना पड़ता है बढ़िया बढ़िया, क्योंकि जब अच्छा लिखूंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो भाई एक बार फिर समझा देता हूं। ए 0,5 ऊपर हो गया, एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5। फिर बी का मान 3,0, फिर एक्स का मान 0,2, सी का मान, डी का मान 5,0। अब यहाँ पे छायांकित होगा, दोनों रेखाओं के द्वारा मूल बिंदु की ओर छायांकित है। तो देखो दोनों रेखाओं के द्वारा जो एरिया घिरी हुई है, देखो ये रेखा है, ये रेखा है, दोनों रेखाएं यहां पर मिल रही हैं।
तो यहां पर मैं P लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? P। तो जहां तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, बस वहीं से मूल बिंदु तक क्या हो जाएगा बेटा जी? छायांकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छायांकित हो जाएगा। बताइए, इस प्रकार से आपको छायांकित करना है। लेकिन भैया एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा सबको, छायांकित तो हो चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो चित्र के बाद आपको डालना हेडिंग प्रतिच्छेद बिंदु के लिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आपको यहाँ पे डालना होगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 हमारी क्या है? मैं एक बार लिखता हूं, 5x प्लस 3y बराबर 15, ये समीकरण 1 है। 2x प्लस 5y बराबर 10। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से प्रतिच्छेद बिंदु लाएंगे और P के स्थान पर तभी हम लोग क्या करेंगे बेटा जी? लिखेंगे। तो समीकरणों को हल करने का एक नियम है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, या तो x x बराबर हो या तो y y बराबर हो, तभी एक कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे करें। मैं 3 से गुणा करूंगा x में, तो 3 पचे 15, चलो 2 से करो, 2 पंचे 10, यहाँ 5 से, क्योंकि मैं x x को बराबर करूंगा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। चलिए ऊपर आ जाइए भाई, ऊपर आ जाइए। मैं एक एक चीज बता रहा हूं। 2 पंचे 10, फिर 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई 6, 2 15 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 धाम 50, गुणा कर लिया है। इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो x x बराबर हो गया, घटाने पर लिख देंगे 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि जो बराबर होते हैं उनके सामने के चिन्ह देखो, तो प्लस प्लस थे तो घटाने पर लिखते हैं, और माइनस माइनस लगा देना है। 25 में से 6 गया 19 y, 50 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 20/19। अब हमको x का मान चाहिए। समीकरण 3 से, हालांकि आप चाहे जिस समीकरण में रखो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चलो मैं 1 में रख देता हूं, आएगा तो वही मान, बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, 5x प्लस 3y बराबर का हम लोग 15 लिख देंगे, और यहां पे आपको मान को रख देना है 5x प्लस 3y, y का मान है 20/19 बराबर 15, 20 तिहाई 60/19, 5x 60/19 को उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। बोलिए बेटा जी, 19 की गुणा आप 15 से करें, 9 पचे 45, हासिल आया 4, 9 1 9, 4 13, 1 पचे 5 करना 1, 8, 285 माइनस का 60 और नीचे 19, घटा दीजिए तो 215, अरे 225 आ जाएगा, और नीचे 19, 5 1 5, 5 चौको 20, 50 25, x बराबर वैल्यू आ जाएगी 45/19। बोलिए, अब यहां पे
P के स्थान पर लिखेंगे x का मान कितना है 45/19, y का मान 20/19। बताइए भाई 45/19, 20/19। अभी पूरा नहीं लगा है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके आगे का प्रोसेस है क्या, अब आपको एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है बेटा जी, एक टेबल। तो यहां पे लिखेंगे सारणी के लिए। सारणी बनाना बहुत आसान है, बताइए। तो इसमें क्या लिख देंगे, बिंदु, या कोणीय बिंदु लिख सकते हैं या केवल बिंदु लिख सकते हैं, बोलिए। और इसमें क्या लिख देंगे, z बराबर यहां पे दिया है समीकरण, z बराबर दे रखे हैं 8x + 5y। तो भाई पी बी सी जितनी एरिया गिरी है उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखना है और z का मान आपको निकालना है। बताइए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको अलग करके भी दिखाऊंगा। तो पहला बिंदु क्या है, बोलिए 0,2 रख दीजिए। तो z बराबर 8x + 5y। x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2। तो इसका सलूशन 10 आ जाएगा। बोलो z का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग p वाला मान ले लेते हैं, 45/19, 20/19। तो z बराबर 8x + 5y, x के स्थान पर 45/19, 20/19, y के स्थान पर 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36। बोलिए 20 पंचे 100, नीचे 19, हर समान है एक बार। तो ये बनेगा 460/19। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। फिर यहाँ पे b का मान लेते हैं। भाई सारे बिंदुओं पे नहीं चेक करना, ये जो घिरी हुई एरिया है 3,0, तो z बराबर 8x + 5y, x के स्थान पर 3, 8 त्रिक 24। तो भाई देख सकते हो इस प्रकार से दिए गए बिंदु जो आपको थे, यहाँ पे कोणीय बिंदु भी डाल सकते हो, केवल बिंदु डाल सकते हो। सारणी बनाया गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये आलेख है। उससे पहले और भी कुछ कराया था, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर देना है। हमसे पूछ रहा था अधिकतम मान बताइए। तो यहां पे लिखेंगे z बराबर 8x, अतः z बराबर 8x + 5y का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा आंसर, 460/19। बताओ, क्योंकि अगर 460 से 19 को भाग करोगे तो 19 दूना 38, यानी ये बड़ा मान आपका हो जाएगा। भाई आंसर सीट मिला लें ना, कहोगे सर आंसर सीट नहीं मैच करते हैं। तो भाई यहाँ पे आंसर सीट आ चुका है। तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लो
यहां तक आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। आप खुद देख सकते हो कि सर ने एक प्रश्न का जो सलूशन बताया है वो कितने धीरे धीरे बताया है, हर एक चीज को बताते गए, इसीलिए टाइम लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो में आएंगे, सारे के सारे प्रश्नों का हल दे देंगे, लेकिन भाई मैं सोचता हूं कि अगर बच्चे ने साल भर अगर पढ़ाई नहीं की है मेहनत से तो कोई बात नहीं है, उसका भी 80 प्लस नंबर आना चाहिए। तो मैं आपको सुझाव देता हूं, अगर आप इन सातों पेपरों को अगर आप मेरे चैनल से देख लेते हो तो 80 प्लस आपका जरूर अंक आएगा। बस आप मुझसे वादा करें कि आप इन प्रश्नों का सलूशन तैयार कर लेंगे। तो ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक आपको कर लेना है अधिकतम मान 460/19, क्योंकि भाग करोगे तो भाई सबसे बड़ा मान यही वाला आएगा पॉइंट में, इसीलिए यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी पेपर में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद।